एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। फ्री सीरीज़ आपकी चल रही है, फ्री क्लासेस होम साइंस की यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है। तो उम्मीद है आप लोगों को पढ़ने में भी मन लग रहा होगा। तो होम मैनेजमेंट या गृह प्रबंधन के हम लोग MCQ क्वेश्चन देख रहे थे। आज उसी में लेसन 2 की बारी है। आज का हमारा टॉपिक होगा गृह प्रबंधन प्रक्रिया का प्रारंभिक ज्ञान, योजना, नियंत्रण, मूल्यांकन एवं निर्णय प्रक्रिया। तो इनसे संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देंगे। आज भी हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट लेसन शुरू होगा। जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में एक लाइन से मिल जाएंगे सीरियल वाइज। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, संगठन प्रत्याशित परिणामों को प्राप्त करता है, यह कथन किसने कहा है? तो संगठन प्रत्याशित परिणामों को प्राप्त करता है, यह कथन है निकोलस ने कहा है। इस कथन को निकोलस ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है, यह विचार किसका है? तो ये परिभाषा वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और आपको यहाँ पर सारे नए क्वेश्चन ही मिल रहे हैं, ये मुझे भी पता है। और इस तरीके के क्वेश्चन आपने अभी तक किसी भी चैनल पे या किसी भी कोचिंग में सॉल्व नहीं किए होंगे। तो ये परिभाषा के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं। आपको जो भी नया चीज़ मिलता है आप उसे कहीं ना कहीं नोट करते हुए चलिए। एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है, तो ऐसा ना हो कि आप चूक जाएँ और फिर तब वीडियो ढूंढते रह जाएँ, तो उस समय आपकी ज़रूरत की चीज़ें तुरंत मिल नहीं पाएंगी। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा दी हुई है फिर से, किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। यह विचार किसका है? आंसर होगा हैने का। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, विभिन्न क्रियाओं, व्यक्तियों और उनके साधनों के मध्य उचित संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए, विभिन्न क्रियाओं, व्यक्तियों और उनके साधनों के मध्य उचित संबंध स्थापित करने की जो प्रक्रिया होगी वो संगठन ही कहलाती है। संगठन के अंतर्गत हम व्यक्तियों को भी संगठित करते हैं कि जो व्यक्ति जिस कार्य में कुशल है उसे उसके योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाए। साधनों का, चाहे मानवीय हो या अमानवीय साधनों को भी इकट्ठा करते ताकि हमारे जो लक्ष्य हैं उसकी पूर्ति की जा सके। आंसर हो जाएगा संगठन। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यवस्थापन प्रक्रिया में वह क्रिया जो योजना को क्रियान्वित करती है और संगठन को गति प्रदान करती है कहलाती है। आंसर होगा नियंत्रण। व्यवस्थापन प्रक्रिया में वह क्रिया जो योजना को क्रियान्वित करती है और संगठन को गति प्रदान करती है कहलाती है नियंत्रण। ठीक है, याद रखिएगा, जो नियंत्रण है वही हमें क्रियान्वित करता है या एक्टिव करता है कि हमने जो लक्ष्य बनाया है उसी पर हम टिके रहें, कंटिन्यू कार्य करते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 है, नियंत्रण एक ऐसे यंत्र के समान है जो कि योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचने हेतु दिशा प्रदान करती है। तो याद रखिएगा, ये परिभाषा है निक्की एवं डॉर्सी की। क्वेश्चन नंबर 6 है, नियंत्रण की तीसरी अवस्था है बल देना, निरीक्षण, समायोजन, मूल्यांकन। नियंत्रण की तीसरी अवस्था होगा समायोजन, एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, नियंत्रण की दूसरी अवस्था है, तो आंसर याद रखिएगा निरीक्षण या जांच करना, चेकिंग नियंत्रण की दूसरी अवस्था होती है। बल देना नियंत्रण की कौन सी अवस्था है? आंसर होगा प्रथम। तो देखिए यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया है कि यहाँ नियंत्रण की अवस्थाएं बताई गई है। तो नियंत्रण की अवस्थाओं की अगर हम बात करते हैं तो नियंत्रण की अवस्थाओं में सबसे पहला है बल देना, पहले नंबर पे आएगा। देखिए, नियंत्रण की दूसरी अवस्था मतलब निरीक्षण या जांच करना, यही आपने पढ़ा हुआ भी है होम मैनेजमेंट पे। तो पहले नंबर पे आएगा बल देना, दूसरे में निरीक्षण और तीसरे नंबर पे आता है समायोजन। अच्छा, नियंत्रण की जो ये अवस्थाएं हैं ये किसने दी है? एक बार आप प्लीज़ आप कमेंट पे बता दीजिएगा। जो मुझसे पढ़े हुए बच्चे हैं वो अच्छे से जानते होंगे, तो उम्मीद है वो कमेंट में सही आंसर ज़रूर बताएंगे। तो याद रखिएगा, नियंत्रण की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो
इनकी 3 अवस्थाओं में पहला है बल देना, फिर है निरीक्षण, फिर है समायोजन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ग्रॉस एवं क्रेंडल के अनुसार नियंत्रण की कितनी अवस्थाएं हैं? लो भाई, यहाँ तो आंसर भी आ गया। तो ग्रॉस एवं क्रेंडल के अनुसार नियंत्रण की 3 अवस्थाएं हैं, और कौन कौन सी? बल देना, निरीक्षण करना, समायोजन करना। आंसर होगा यहाँ पे ग्रॉस एवं क्रेंडल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है नियंत्रण की 3 अवस्थाओं का सही क्रम है। नियंत्रण की 3 अवस्थाओं का सही क्रम है बल देना, निरीक्षण और समायोजन। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आपका पूछते हैं अक्सर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरी अवस्था कौन सी है, पहली अवस्था कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि कार्य का तकनीकी पक्ष विशेषकर अंतिम परिणाम व्यवस्थापक के मस्तिष्क में अधिक महत्वपूर्ण हो तो प्रक्रिया कहलाती है। आंसर होगा निर्देशन। ये निर्देशन की परिभाषा है, और निर्देशन वह कार्य है जो धनराशि चुका करके कराई जाती है। यदि कार्य का तकनीकी पक्ष विशेषकर अंतिम परिणाम व्यवस्थापक के मस्तिष्क में हो, व्यवस्थापक के मतलब यहाँ पे मतलब ये होगा कि किसी मालिक का हक है कि वो अपने लोगों के द्वारा कार्य करवा रहा है, तो उसके द्वारा कार्य करवाने का जो तरीका है वो निर्देशन कहलाएगा। लेकिन इसी जगह अगर घरेलू कार्यों में कोई बालिका या बालक मदद कर रही है, सहायता कर रही है, तो माता पिता बच्चों को सिखाने का कार्य कर रहे हैं कि इस कार्य को इस तरीके से करना चाहिए, ये गलती है, इसे सुधारना चाहिए, तब वह प्रक्रिया मार्गदर्शन कहलाती, गाइडेंस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 12 है यदि व्यक्ति के विकास पर कार्य के तकनीकी पक्ष का प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण हो तो प्रक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ पे विकास की बात हो रही है ना, जैसे कि माता पिता हमारे विकास के लिए कार्य करते हैं, तो यदि व्यक्ति के विकास पर कार्य के तकनीकी पक्ष का प्रभाव अधिक हो तो महत्वपूर्ण हो तो प्रक्रिया कहलाती है मार्गदर्शन। क्वेश्चन नंबर 13, मूल्यांकन के उद्देश्य हैं बल देना, समायोजन करना, नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना। आंसर होगा उपयुक्त सभी। मूल्यांकन के ये तीनों ही उद्देश्य हैं। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 14 नंबर, निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। तो निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान यही है कि समस्या की व्याख्या करना। हमारी समस्या या प्रॉब्लम क्या है हमें पता होगी, तभी हम आगे चल करके उसके लिए प्लानिंग कर सकेंगे। तो याद रखिएगा निर्णय प्रक्रिया की प्रथम सोपान है निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 15 है औपचारिक मूल्यांकन के प्रकार है। औपचारिक मूल्यांकन के प्रकार है सर्वोपरि मूल्यांकन या संपूर्ण मूल्यांकन, सविस्तार मूल्यांकन या विस्तृत मूल्यांकन। ये दोनों ही ऑफिशियल इवैल्यूएशन के टाइप्स हैं औपचारिक मूल्यांकन के प्रकार। आंसर होगा ए तथा बी दोनों। आत्म मूल्यांकन, व्यक्ति अपना मूल्यांकन किसी भी तरीके से औपचारिक रूप से नहीं करता, तो आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, डायरी का उपयोग, प्रगति पत्रक का उपयोग किस प्रकार के मूल्यांकन में किया जाता है? आंसर होगा आत्म मूल्यांकन। डायरी का उपयोग, लोग अपनी जो भी जीवन बीतता है, अपनी जो डेली की जो रूटीन है या डेली की जो बातें हैं, कुछ व्यक्ति डायरी में लिखते भी हैं। प्रगति पत्रक, किसी भी चीज़ में आपको प्रगति मिल रही है तो उसका सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो ये किसे मिल रहा है? किसी व्यक्ति विशेष को। तो ये मूल्यांकन करने के लिए किसका मूल्यांकन किया जाता है? आत्म मूल्यांकन। क्वेश्चन देखिएगा 17, मूल्यांकन की क्रिया व्यवस्थापन के क्रय को पुनः उस बिंदु तक ले जाती है जहाँ से वह प्रारंभ होता है और इस चक्र को पूर्ण कर देती है। यह परिभाषा किसने दी है? या फिर हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि व्यवस्थापन प्रक्रिया को क्रियाओं का चक्र किसने कहा है? तो आंसर होगा लिचफील्ड। परिभाषा याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये परिभाषा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। हम लोग 50 क्वेश्चन आज भी सॉल्व करने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यवस्थापन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है। तो व्यवस्थापन प्रक्रिया का सही क्रम देखिएगा तो सबसे पहले हम योजना बनाते हैं, फिर संगठन करते हैं, फिर नियंत्रण करते हैं, फिर मूल्यांकन करते हैं। कहीं कहीं आपको संगठन शब्द नहीं दिखेगा, तब यह योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन हो जाएगा। यहाँ पे चारों चरण दिए हुए हैं, तो आंसर होगा योजना, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, स्वयं का मूल्यांकन करने की विधि कहलाती है। आंसर होगा आत्म मूल्यांकन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, संपादन के कुछ प्रमाण और माप के बिना व्यवस्था अपना कार्य पूर्ण नहीं कर सकती। यह कथन किसके संबंध में कहा गया है। तो संपादन के कुछ प्रमाण और माप के बिना, प्रमाण का मतलब रिजल्ट, परिणाम, और परिणाम देख करके ही हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन के बिना, संपादन के कुछ प्रमाण और माप के बिना व्यवस्था अपना कार्य पूर्ण नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 21 है, मूल्यांकन व्यवस्थापन प्रक्रिया का कौन सा चरण है। आंसर होगा तृतीय। अब देखिए बात ये है कि नॉर्मली मूल्यांकन व्यवस्थापन प्रक्रिया का तृतीय चरण होता है, क्योंकि यहाँ पे चतुर्थ दिया ही नहीं है। तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 18 में यही बताया था कि व्यवस्थापन प्रक्रिया के चरणों की बात की जाएगी तो योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन यही होता है विशेष रूप से। लेकिन संगठन भी होता है, तो जब संगठन शब्द भी जुड़ा रहेगा तो पहला नंबर हो जाएगा योजना, दूसरा नंबर संगठन, तीसरा नंबर नियंत्रण, चौथा नंबर मूल्यांकन। अब यहाँ पे देखिएगा, मूल्यांकन व्यवस्थापन प्रक्रिया का कौन सा चरण है, जो चतुर्थ शब्द दिया ही नहीं है, तो इसका इस क्वेश्चन के अनुसार संगठन इसमें नहीं जोड़ा गया है। आंसर हो जाएगा तृतीय। ये क्वेश्चन के ऊपर ये आंसर डिपेंड करेगा, जैसा क्वेश्चन आएगा आपको उसके क्वेश्चन की फ्रेमिंग के अनुसार आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अनिश्चितता को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम। तो आयोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नियंत्रण की सफलता हेतु आवश्यक है उपयुक्त निरीक्षण यंत्र का चुनाव, निरीक्षण में तत्परता, योजना के नियंत्रण में तुलना तत्व का प्रयोग करना, उपयुक्त सभी। नियंत्रण की सफलता के लिए ये सभी चीज़ें आवश्यक है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्यवस्थापन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। आंसर होगा मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 25, मूल्यांकन वह तकनीक है जो किसी व्यक्ति को उसके पास उपलब्ध परिणामों से अधिक डैश प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती है। मूल्यांकन वह टेक्निक है जो व्यक्तियों को अधिक से अधिक संतोष प्राप्त करने के लिए, ठीक है, सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने के लिए सहायक सिद्ध होती है। तो यहाँ तक अभी हमने आधे क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन 25 क्वेश्चन और भी बाकी हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, व्यवस्थापन का चरण नहीं है। आंसर होगा कार्यात्मक। नियंत्रण की अवस्था नहीं है। आंसर होगा कार्य क्षमता, क्योंकि प्रोत्साहन, जांच और समायोजन ये आपने अभी तक में पढ़ चुका है। नियंत्रण की अवस्था में कार्य क्षमता नहीं आती है। तो यहाँ तक 27 हो गए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्यवस्थापन का तीसरा चरण है। तो व्यवस्थापन का तीसरा चरण होता है मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 29, मूल्यांकन का प्रकार है। तो अनौपचारिक मूल्यांकन, औपचारिक मूल्यांकन भी होता है और अनौपचारिक मूल्यांकन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 30, जब वस्तु का सरसरी तौर पर मूल्यांकन किया जाता है तो उसे कहते हैं। आंसर होगा संपूर्ण मूल्यांकन। सरसरी तौर पे मतलब ऊपरी तौर पे हमने मूल्यांकन कर लिया कि हाँ ये इतना ठीक है, चलो हाँ ठीक है, कार्य प्रगति पे है, ये कार्य ठीक हो रहा है, तो इसे हम संपूर्ण मूल्यांकन कहते हैं। लेकिन जब हम अच्छे से एक एक चीज़ पे बारीक नज़र रख के मूल्यांकन करते हैं तब उसे हम विस्तृत मूल्यांकन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जब योजना का गहराई से अध्ययन किया जाता है तो वह मूल्यांकन कहलाता है विस्तृत मूल्यांकन। यही अभी हमने आपको बताया भी था।
ग्रॉस एवं क्रेंडल के अनुसार नियंत्रण की अग्रिम व्यवस्था कौन सी है? आंसर होगा समायोजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता भी रहता है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिए। ग्रॉस एवं क्रेंडल के अनुसार नियंत्रण की अग्रिम अवस्था कौन सी है? समायोजन। क्वेश्चन नंबर 33, मूल्यांकन वह तकनीक है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक होती है। यह परिभाषा दी है ग्रॉस एवं क्रेंडल ने। क्वेश्चन नंबर 34, यह योजना जहाँ तक संभव है उतना आगे देखती है तथा इच्छित अंतिम परिणामों का चित्र निर्मित करती है। आंसर होगा दीर्घकालीन योजना। क्वेश्चन नंबर 35, योजना का महत्व किस लक्ष्य के कारण होता है? अनिश्चितता को दूर करना, उद्देश्यों पर बल केंद्रित करना, मितव्ययिता एवं नियंत्रण करना, उपर्युक्त सभी। तो आंसर याद रखिएगा, उपर्युक्त सभी होगा। हम जब भी योजना बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, तो ये हमारी अनिश्चितता को दूर करती है। जैसे कि हमें ये लगता है, डाउट होता है कि ये कार्य हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हम प्लानिंग करके हर काम को करते हैं तो उस काम में हमें सक्सेस ज़रूर मिलती है। फिर दूसरा देखिए, उद्देश्यों पर बल केंद्रित करना। जब हम किसी चीज़ की प्लानिंग बना लेते हैं ना, तो हम रेखा से हटते नहीं हैं। हमारा जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, हम उसी पर केंद्रित रहते हैं। फिर है मितव्ययिता एवं नियंत्रण। जब हम प्लानिंग बनाते हैं तभी हम देख लेते हैं कि इस कार्य को पूर्ण करने में कितना आगे खर्च आने वाला है, या हमें कहीं पे फिजूल खर्च तो नहीं हो रहा है। तो यही है मितव्ययिता एवं नियंत्रण करना। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, नियंत्रण एक प्रशासनिक साहसिक कार्य है। प्रशासनिक साहसिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, व्यवस्थापन प्रक्रिया को गृह व्यवस्था का क्रियाशील यंत्र कहा जा सकता है। यह किसने कहा है? आंसर होगा ग्रॉस एवं क्रेंडल। गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया को गृह व्यवस्था का क्रियाशील यंत्र ग्रॉस एवं क्रेंडल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्यवस्थापन की प्रक्रिया वह तरीका है जिसमें निर्णयों को क्रिया में परिवर्तित किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो व्यवस्थापन प्रक्रिया का वह तरीका जिसमें निर्णयों को क्रिया में परिवर्तित किया जाता है। आंसर होगा ओपेनहेम। क्वेश्चन देखिएगा 39, किसने व्यवस्थापन प्रक्रिया को क्रियाओं का चक्र कहा है? आंसर होगा लिचफील्ड ने। क्वेश्चन नंबर 40, आयोजन की सफलता के लिए आवश्यक है कि योजना लोचमय हो, स्वयं द्वारा बनाई गई हो, कम खर्चीली हो। आंसर होगा उपर्युक्त सभी। जब भी हम प्लानिंग करें तो आवश्यक है कि हमारी जो प्लानिंग है वो लोचमय होनी चाहिए। मतलब जैसी हमें आवश्यकता हो उस हिसाब से हम उसमें आने वाले समय में परिवर्तन भी कर सकें। फिर है स्वयं द्वारा बनाई गई हो, क्योंकि हर व्यक्ति की समस्या अलग अलग होती है। हर व्यक्ति का परिवार, खर्चे, रहन सहन का तरीका, लोगों की पसंद अलग होती है। तो गृहिणी ये बहुत अच्छे से अपने परिवार को जानती है, इसीलिए आयोजन भी स्वयं द्वारा बनाई जानी चाहिए। कम खर्चीली हो, तो ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए ताकि फिजूल खर्ची ना हो। इसीलिए हम लोग प्लानिंग करके हर कार्य हमें करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया को प्रशासनात्मक कौशल किसने कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा न्यूमैन। क्वेश्चन नंबर 42, आयोजन क्रिया की पूर्व निर्धारित विधि है। यह किसने कहा है? आंसर होगा ली ब्रेटन ने। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है होम मैनेजमेंट, उन्हें पता होगा कि ये सारी परिभाषाएं मैंने खुद भी उन्हें लिखवाई है एक एक करके। और देखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपको MCQ सीरीज़ में भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपके होम साइंस के ज़रूर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, आयोजन ज्ञान एवं क्रिया के मध्य अंतर को दूर करने का पुल है। यह किसने बताया है? आंसर होगा मिलर एवं उनके साथियों ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 44, व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? आंसर होगा योजना। और अंतिम चरण कौन सा है? तो आंसर होता मूल्यांकन। 45 देखिएगा, यह कथन किसका है? आयोजन यह स्पष्ट करता है कि परिवार किस प्रकार लक्ष्यों तक पहुंचता है। तो देखिए, ये भी थोड़ा ट्रिकी सी परिभाषा है। आंसर होगा ग्रॉस एवं क्रेंडल। आप इसे भी लिख लीजिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिए अपनी
किताब या कॉपी में कहीं भी नोट कर लीजिए, जो आपने नोट्स बनाया है चाहे वहाँ पर ही ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46, योजना के संबंध में निम्न में से क्या गलत है। योजना एक मानसिक प्रक्रिया है, ये बात तो सही है। निर्णयों की एक संगठित प्रक्रिया, ये भी सही है। कार्य के बाद की जाने वाली क्रिया है, बिल्कुल गलत है। तो योजना के संबंध में निम्न में से क्या गलत है। कार्य के बाद की जाने वाली क्रिया है, ये गलत है, क्योंकि योजना कार्य से पहले की जाने वाली क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 47, समय अवधि के आधार पर आयोजन के प्रकार हैं। तो 2 प्रकार होते हैं आयोजन के, एक होगा दीर्घकालीन, दूसरा होगा अल्पकालीन। और इन्हीं को पूरा करने के लिए बीच बीच में हमें कई और आयोजन करने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो आपने एक पढ़ा होगा मिड एंड चेन, ऐसे करके भी मीन एंड चेन, या फिर मध्य अंत लक्ष्य, इस तरीके से भी आपने पढ़ा है। तो वैसे समय और अवधि के हिसाब से जो आयोजन है वो 2 ही प्रकार का होता है, दीर्घकालीन या फिर अल्पकालीन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर साथ साथ कार्य करते हैं तो इन व्यक्तियों के मध्य कार्य के बंटवारे की आवश्यकता होती है, इसको कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग संगठन कहते हैं। संगठन ये है कि लोगों को एकत्रित करना, साधनों को एकत्रित करना और उसके योग्यता के अनुसार, कार्य के अनुसार लोगों को काम बांट देना, यही कहलाता है संगठन। क्वेश्चन नंबर 49, विभिन्न भागों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करने की कला को कहते हैं। विभिन्न भागों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करने की कला को संगठन कहते हैं। क्वेश्चन है 50, आज का लास्ट आंसर क्वेश्चन, योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने के बीच एक सीढ़ी है। क्या? योजना को बनाना और उसे क्रियान्वित करने के बीच की एक सीढ़ी संगठन कहलाती है। योजना बनाना तो हो जाता आपका आयोजन और क्रियान्वित करना आपका हो जाता नियंत्रण। तो आयोजन और नियंत्रण के बीच की एक सीढ़ी संगठन ही होगी। तो यहीं तक था आज का क्वेश्चन आंसर सीरीज़, जो कि था लेसन 2। उम्मीद है आज भी आपको नए क्वेश्चन ज़रूर मिले होंगे। 110% श्योर है कि नए क्वेश्चन आपको मिले ही हैं। आप इसे भी लिखते चलिए, पढ़ते चलिए अच्छे से, और अपना साथ हमेशा बनाए रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।